दिल्ली एनसीआर में 2 दिनों से लगातार बारिश हुई है, मौसम सुहाना हुआ है, लेकिन लोगों के मन में यही सवाल है कि जो ह्यूमिडिटी थी, जो गर्मी थी, उससे कैसे राहत मिलेगी और आने वाला जो दिनों का तापमान है वो कैसा रहेगा। तो इस पे सीधा बातचीत करेंगे डॉक्टर शशिकांत जी से। सर, किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि राहत तो मिली है लेकिन पहले से जो वेदर है वो दोबारा से गर्मी लगने लगी है, वो बारिश का दौर नहीं दिख रहा है। शाम को किस तरीके का तापमान रहेगा, दिल्ली में कितनी राहत रहने वाली है? देखिए, अगर हम वर्षा की बात करें, मुख्य मानसून में क्या होता है कि अगर वर्षा होती है तो राहत मिलती है और वर्षा नहीं होती है तो उमस भरा मौसम फील होता है। उसका मेन फैक्टर ये है कि मानसून के टाइम पे लोकलाइज्ड मॉइस्चर जो है वातावरण में अवेलेबल रहता है। उसकी वजह से अगर टेम्परेचर आपका 30 से 35 डिग्री भी है तो भी उमस जैसा फील होता है। लेकिन अगर दिल्ली के अगले 24 घंटे के देखें तो दिल्ली एनसीआर में अगले 24 घंटे में बहुत ही हल्के स्तर की वर्षा और कुछ स्थानों पर हल्के स्तर की वर्षा भी हो सकती है। कोई खास चेतावनी जारी नहीं की, लेकिन ऐसा नहीं कि ड्राई वेदर बना रहेगा। आपको कुछ पॉकेट्स में सेल बनेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से भी, और एक लो प्रेशर एरिया भी है, हालांकि दूर है परंतु उसका प्रभाव अभी भी है दिल्ली के ऊपर। तो आज जो है उसके प्रभाव में हल्के स्तर की वर्षा और कहीं कहीं पर बहुत हल्के स्तर की वर्षा शाम और आफ्टरनून में मिलने की संभावना है। कल भी ड्राई वेदर रहने के ऐसा कोई चांस नहीं है, परंतु चेतावनी जैसा कुछ जारी नहीं किया गया। बट ये सच है कि हाँ, मानसून में उमस भरा मौसम रहता है, लेकिन टेम्परेचर वाइज देखें तो कोई 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पूरे रीजन में बहुत ज़्यादा संभावनाएं होने की नहीं है। और अगर हम ओवरऑल हरियाणा और उसके आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो जैसे जो कल हमारी स्थिति थी 11:30 बजे तक दिल्ली एनसीआर में हल्के से मध्यम की वर्षा कई स्थानों पर दर्ज की गई, और उसके पहले तो हैवी टू वेरी रेनफॉल भी दिल्ली एनसीआर में दर्ज की गई। वैसी स्थिति आने वाले एक सप्ताह में फ़िलहाल तो नहीं है। परंतु अगर ओवरऑल देखें उत्तर भारत में तो एक निम्न दबाव का क्षेत्र जो कल था आज कमज़ोर होकर के मध्य उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में देखा जा रहा है, जिसका प्रभाव मुख्य रूप से उत्तरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड यहाँ पर रहेगा। और दूसरा जोन वर्षा का बिहार, उपमहाद्वीपीय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर के राज्य रहेंगे, जहाँ पर हैवी टू वेरी रेनफॉल का स्पेल आज देखे जाने की संभावनाएं हैं। ऑरेंज कलर की चेतावनी जारी की गई है। कल से जो है लो प्रेशर एरिया और कमज़ोर होगा, परंतु मुख्य सिस्टम हमारा जो सीजन की मानसून ट्रफ होती है वो या तो सामान्य रहेंगी और या सामान्य के उत्तर में रहेगी। इसकी वजह से जो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स हैं और जो उत्तर प्रदेश का जो तराई बेल्ट है, नेपाल का एरिया है, वहाँ पर वर्षा का दौर बना रहेगा। हैवी रेनफॉल का स्पेल उत्तर भारत में खासतौर से जो उत्तरी उत्तर प्रदेश, उत्तरी हरियाणा, उत्तरी बिहार, सिक्किम का क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय का क्षेत्र, यहाँ पर एक्टिविटी हैवी टू वेरी रेनफॉल की देखने को मिलती रहेगी। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में एक हफ्ते कैसे रहने वाला है मौसम? देखिए, एक हफ्ते का अगर ओवरऑल बात करें तो आज एक्टिविटी और कल रहेगी। कोई ऐसा कोई वार्निंग चेतावनी नहीं की है, परंतु ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ड्राई वेदर प्रिवेल हो जाएगा। ड्रिजल या बहुत ही हल्के स्तर की वर्षा मानसून ट्रफ की वजह से होते रहने की संभावना है। हम हर बार अपडेट करते हैं, तो हमारी वेबसाइट से भी आप देख सकते हैं, और बाकी कल भी अपडेट आप ले सकते हैं। अगर मानसून की बात करें तो सामान्य से कितनी कम वर्षा जो है इस बार दर्ज की जा रही है, और अभी तक आप लोगों ने क्या रिकॉर्ड किया? देखिए, अगर हम पूरे ओवरऑल देश की बात करें तो 1 जून से लेकर के 9 जुलाई तक के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से सामान्य से 14% कम वर्षा भारत में दर्ज की गई है। और चूंकि एक लो प्रेशर एरिया और डिप्रेशन था जिसका मूवमेंट बे ऑफ बंगाल से लेकर के उत्तर प्रदेश तक देखा गया, उसकी वजह से जो मध्य भारत का क्षेत्र था उसमें अच्छी खासी वर्षा इस सप्ताह दर्ज की गई। इसलिए जो सामान्य वर्षा या सामान्य से ज़्यादा वर्षा इन सब पॉकेट्स में हो गई है। महाराष्ट्र में खासतौर से जो तटीय महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र का पॉकेट्स हैं, विदर्भ का क्षेत्र, वहाँ पर सामान्य या सामान्य से ज़्यादा वर्षा चल रही है। मराठवाड़ा और सौराष्ट्र का क्षेत्र जहाँ सामान्य से कम वर्षा अभी दर्ज की गई है। उत्तर की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वोत्तर के राज्य, वहाँ पर वर्षा सामान्य से कम है। और दक्षिण में केरला और तटीय कर्नाटक, वहाँ पर वर्षा से कम है। अदरवाइज पूरे भारत में सब डिवीजन में सामान्य या सामान्य से ज़्यादा वर्षा दर्ज की जा रही है। कहाँ कहाँ जो है उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों में जो अलर्ट है वो होगा? देखिए, अलर्ट का भाई जो बोल रहे थे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी हरियाणा का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य और गंगे पश्चिम, ये पूरा पॉकेट जैसे कि बार बार बोले इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में वार्निंग रहेगी। टेम्परेचर का हम बार बार बोल रहे हैं कि टेम्परेचर आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हीट वेव जैसी स्थितियाँ आपको देखने वाली नहीं है। जुलाई इतना सूखा नहीं रहने वाला? जुलाई सूखा रहने वाला नहीं है, सामान्य सामान्य स्तर की वर्षा देखे जाते रहने की संभावना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो जून की तरह जुलाई सूखा नहीं रहेगा, और दिल्ली के लिए अभी 1-2 दिन तक जो है वो वर्षा की स्थिति नहीं होगी, और एक हफ्ते तक जो टेम्परेचर है वो सामान्य रहेगा। लेकिन जो मानसून ट्रफ है वो धीरे धीरे जो है वो
कई राज्यों में जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो मौसम है वो सामान्य रहने वाला है और ह्यूमिडिटी की भले ही दिक्कत हो लेकिन उस तरीके से परेशानी नहीं होगी जिस तरीके से जून में लोगों ने गर्मी का सामना किया था। कैमरामैन सोनू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली।